बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ व अख़िज़नी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिनका सुल्तानन नसीरा। जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, चीफ इंजीनियर्स इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, चीफ इंजीनियर जल शक्ति, एससी जल शक्ति और जिला के ऑफिसर्स, ब्लॉक और तहसील ऑफिसर्स, एसडीएम साहब और यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको आदाब व सलाम। मैं नहायत ही ममनून हूँ आप सबका, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, कि उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला, और आप हजरात का कि आप इतनी इस सर्दी में, बारिश का तो मैं नहीं कहूँगा, बारिश तो बहुत बरसनी चाहिए, लेकिन आप तशरीफ लाए दूर दराज से, आपकी बातें हमने सुनी, जिला के ऑफिसर साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सबने सुनी हैं और उन्होंने नोट्स भी की हैं। मैं आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को और आपके प्यार और आपकी शफकत जो मेरे साथ रही है हमेशा, उसको सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ। और मैं इसलिए भी आपको सल्यूट पेश करूंगा कि आपने मुश्किल वक्त में भी देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने में अपना योगदान दिया। आपने मुश्किलात होते हुए भी, अनपढ़ता बेरोजगारी होते हुए भी देश की आन बान शान को सारनगून नहीं होने दिया। इसके लिए पूरा देश आपको सल्यूट पेश करता है। मैं पिछले दिनों, मेरा दिल्ली का प्रोग्राम था, मैं हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मेरी मुलाकात रही और मैं ये चीज जरूर रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुकूमत हिंद ने आपको सलाम भेजा और आपकी कुर्बानियों को याद किया। शायद आपको यह एहसास ना हो कि पूरे देश की नजर जो है वो आप लोगों पे हैं। आपकी कुर्बानियों को, आपकी हिम्मत को, आपकी हुब्बुल वतनी को पूरा देश सलाम पेश करता है। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये आपके लिए रखा गया है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिटिकल यहाँ बातें नहीं हुई हैं, बल्कि यहाँ सब डेवलपमेंट का बात की है और बड़े सलीके से बात की है, बड़े बेहतर अंदाज में सब लोगों ने बातें की है। इसके लिए भी आपको मुबारक। और हमें ये भी खुशी होती है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे समाज, सोसाइटी, हमारे मुल्क में, कौम व मिल्लत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अपनी बात जो है बेबाक अंदाज में कर सकते हैं। यहाँ हमारे नियाज साहब बोले, मौलाना साहब, और मैंने उनके जज्बात को बड़ी बारीकबीनी से देखा और बड़े तड़प रहे थे वो स्टेज पे आने के लिए, और मैंने मुदाखलत की और स्टेज सेक्रेटरी साहब किसी दूसरी मसरूफियात में थे और मैंने ये फायदा उठाते हुए उनको स्टेज की तरफ इशारा किया और उन्होंने जिस अंदाज में बातें की हैं वो भी काबिल तारीफ। मैं इस आउटरीच और
पब्लिक दरबार के हक में इतना नहीं रहा हूं। बहुत अच्छा ये तरीका है, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ये अंदाजा है पिछले 10 साल का कि इससे कुछ आउटपुट निकलती नहीं। आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो सन ऑफ द साइल है, हम में से हैं, आप सबको इस चीज का फख्र है कि उनका आवाम दोस्ती और काम करने का ढंग जो है आप भी पसंद करते हैं और आपकी वजह से सरकार पसंद करती है। मैं ये गुजारिश करूं कि आप सोचते होंगे कि पब्लिक दरबार आउटरीच और लोगों के साथ मुलाकात के हक में मंत्री साहब कह रहे हैं कि मैं इसके हक में नहीं। कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ये हर स्टेट में होते हैं प्रोग्राम, खासकर हिमाचल में। हिमाचल में हमारे कुछ अजीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ मेरी बात होती है, या दूसरे रियासतों में, हर रियासत में ये प्रोग्राम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका करने का ढंग जो है थोड़ा सा अलग है। अब मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को, अगर ये उस तरीके का अंदाज, उस तरीके का अगर हम अपनाएंगे तो इसमें शक नहीं कि एरिया में डेवलपमेंट होगी, लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। सबसे बड़ा पहला मकसद हमारा यही है। हर आदमी चाहता है कि आपके मसाइल हल हो, हर पॉलिटिकल आदमी चाहता है कि आपके मसाइल हल हो। मैं भी चाहता हूं कि हमारे मसाइल हल हो। मैंने आपके लिए भी कोशिश की है, जहां आपको तहसीलें दी, जहां आपको ब्रिजेस दिए, जहां मैंने सड़कें दी। तमाम पॉलिटिकल लोग जो इस फील्ड में थे, हर आदमी ने कोशिश की हो, क्योंकि शायद उनका काम करने का ढंग अलग से होगा, मेरा अलग से होगा। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि अगर सही तरीके से सही रास्ता अपनाया जाएगा तो आपकी डेवलपमेंट में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। बाकी रियासतों में जो आपके ये आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, उसमें होता ये है कि मान लीजिए हमने आपका यहाँ आउटरीच प्रोग्राम रखा है, लोगों से मिलना है, लोगों के मसाइल सुनने हैं, और जो आज मेरी सरकार अमरुद्दौला साहब की क़यादत में जो चल रही है, जिसमें मैं भी एक अदना सा सिपाही हूं, अमरुद्दौला साहब की ये हदायत है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, मंत्री हो, MLAs हो, वो लोगों के साथ जुड़े और डोर स्टेप पे लोगों की खिदमत के लिए काम सबसे सर अंजाम दे। उसी मिशन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जैसे दूसरी स्टेट्स में है, अगर एक जगह पे आउटरीच प्रोग्राम होता है तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, SDM साहब को या खुद जो है, अगर मंत्री को आना होगा तो वहां खुद जाके लोगों से मिलेंगे, डिमांड्स जो है उनकी ले लेंगे, और मंत्री साहब जब आएंगे आपके मौके पे जो है वो ऐलानात हो जाएंगे कि इसके लिए हम सैंक्शन दे देंगे, इसके लिए हम ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट प्लान में रखेंगे, ये इससे आगे रखेंगे। तो उससे ये होता है कि एक तो मौके पे काम हो जाते हैं, और दूसरा ये रहता है कि जो जिनके वादे किए जाते हैं वो नेक्स्ट उसके लिए जो है दूसरे प्रोग्राम के दौरान जो है उन मसाइल को हल किया जाता है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। हम आते हैं, प्रोग्राम हमने किए, कुछ हमने नोट किए, कुछ अफिसरान ने नोट किए, हम चले गए, उसके बाद आपका कोई आउटरीच प्रोग्राम हुआ नहीं तो आपके मसाइल हल नहीं हो पाते। तो लिहाजा मैं गुजारिश ये करूंगा, क्योंकि ये मंथली प्रोग्राम होंगे, मैं हर महीने आपका ये प्रोग्राम इंशाल्लाह करूंगा, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जज्बात में भी, फिक्र में भी और लड़ाई में भी, कहते हैं कि सभी चीजें लड़ाई में और प्यार में हर काम फ्री होता है, कर सकता है आदमी। एक मुहावरा है, हमने कहा था कि हम आपकी
एरिया की प्लानिंग जो है, हर पंचायत की प्लानिंग जो है, पंचायत में आएंगे, प्लानिंग करेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि जो है धी पेड़ ना ब्याह का देख लो तो उसे रोज ध्यान नहीं देता अगला। जगह काफी पूछता रहे ना, लेकिन यूं दस नहीं सके कि हूं वह गल नहीं पहली कि पंचायत लेवल पर कोशिश जरूर करांगा कि थारे पहले हाँ थारी गल सुना, लेकिन जिम्मेदारी भी दे दे। कल मैं निकलने वाला था तो एक मैसेज आ गया मेरे पीआरओ साहब कहने लगे कि कल एक मीटिंग रखी है जी। मैंने कहा आप फोन करो बंद, तो मैंने जाके फोन खोलेंगे तो कहेंगे जब मेडल आ गए। मेरा भी दिल कहता है मैं आप में रहूं, अल्लाह की कसम मैं घबरा जाता हूं। हमीद साहब कह रहे थे कि मेरे अभी रात को ही हमारे लड़के बात कर रहे थे कि पिछले साल जब मैं आया, मेरे सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद है, डीसी साहब में जम्मू से हम आए तो इतनी शिद्दत की गर्मी थी, और यहाँ हम आए थे फालिस्टर साहब, रेंद्र साहब के वो फातिहा पे, वहां हमारे एक अजीज हमीद है, वहां फातिहा पे गए और कितनी गर्मी थी उस दिन। जिस दिन मैं वापस गया उस दिन ये हाफ बोतल 2 जो है मैंने गाड़ी में रखी थी, और उस बोतलें में गर्म पानी की बोतल रख के जम्मू वापस गया। मैंने वो डायरी पढ़ी पिछले साल की कि पिछले साल आज के दिन हम कहां थे, 25 जनवरी को, कि पूरा टाइम मैंने यहां दिया और आप लोगों को भी दौड़ाया, सरकार को भी दौड़ाया, धड़काया भी, डराया भी और प्यार भी किया, सब कुछ करते रहे। और इंशाअल्लाह कोई कमी हमने अपने एरिया में नहीं होने दी, चाहे हम हुकूमत में थे नहीं थे। उसके लिए मैं इंतजामिया जो यहाँ रही इससे पहले,